तीन तीन बार मुख्यमंत्री को दे दिया, सब आदमी इसके बैठे हैं, सबके पट्टी बंद रही है। हाई कोर्ट का सिमिलर मैटर है, 4 आदमियों को तो दे रहे, बाकी और इनके कोर्ट केस में उनको नहीं दे रहे। अब ये कोई न्याय है? न्याय है? मेरे पास 3 साल काम किया, इसने 3 साल मेरे साथ, मैंने इसको काम सिखाया है, इसलिए मेरी आत्मा दुख। मैं तो यूँ कहना चाहूंगी जो भी होगा न्याय यहाँ पर होगा। उसकी मिसेज को नौकरी दी जाए, उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जब तक बच्चे पढ़ेंगे जब तक निःशुल्क शिक्षा। तो बच्चे की देखो जिंदगी चली गई, एक के साथ कितना परिवार उजड़ गया। राजस्थान हाई कोर्ट में बी ब्लॉक में 3rd फ्लोर पे एक कर्मचारी नौकरी करते हैं जो आज सुबह सुसाइड कर लेते हैं। वही उनकी मांग है जो 1 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की बात की जा रही है। वहीं देख रहे हैं उनके परिजन, वहीं पे जो कर्मचारी वो इनके साथ बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? जो हाई कोर्ट का सिमिलर मैटर है, 4 आदमियों को तो दे रहे, बाकी और इनके कोर्ट केस में उनको नहीं दे रहे। अब ये कोई न्याय है? न्याय है? मिनिमम पे स्केल का आदेश हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया, एजी साहब को दे दिया, राजस्थान लॉ सेक्रेटरी को दे दिया, विधि मंत्री को दे दिया, 3 बार मुख्यमंत्री को दे दिया, सब आदमी इसके बैठे हैं, सबके पट्टी बंद रही है। ये जो कर्मचारी था कितने वर्ष से? ये कम से कम 15-20 साल से काम कर रहा है यहाँ, और हमारे साथ सबसे ज्यादा वर्क करता है। और मेरे पास 3 साल काम किया, इसने 3 साल मेरे साथ, मैंने इसको काम सिखाया है, इसलिए मेरी आत्मा दुख रही है साले आज। मेरा नाम उमेश सिंह गुर्जर है। है कि आपका क्या कहना है भाई साहब, जिस तरह से सुसाइड? भाई साहब बहुत परेशान था ये, 5600 रुपए में 4400 साल में 20 साल हो गए काम करते हुए। और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी कर रखी है सरकार ने। सरकार को हमने मुख्यमंत्री को लिख के दे दिया, हमने चीफ सेक्रेटरी को लिख करके दे दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी को लिख करके दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। और हमारे 2 आदमी जा चुके हैं। उनके परिजन भी हैं, परिजन से बात करना चाहें, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप उनके परिवार से हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यूँ कहना चाहूंगी जो भी होगा न्याय यहाँ पर होगा। उसकी मिसेज को नौकरी दी जाए, उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जब तक बच्चे पढ़ेंगे जब तक निःशुल्क शिक्षा ये दी जाए उसको। बच्चे की देखो जिंदगी चली गई, एक के साथ कितना परिवार उजड़ गया। क्या काम का दबाव था उसकी वजह से? काम का दबाव था, केस था उसका, केस लड़ता था, केस में कर्जा ले लेके उसने केस लड़ा बेचारे ने। केस के चक्कर में तारीख पे तारीख बढ़ा दी, परमानेंट करते नहीं है ये लोग। रात को 1 बजे 2 बजे जब देखो जब यहाँ हाई कोर्ट भागता, काम पूरा करता है, लेकिन क्यों नहीं करा इन्होंने परमानेंट? उसके दबाव में आकर करा इसने यहाँ पर। नहीं, घर से तो बिल्कुल सही गया था। परिवार का एकमात्र सदस्य जो कमाने वाला, इसका छोटा भाई है, आज एग्जाम देने जा रहा था, उसकी वजह से एग्जाम भी रह गई, आज रास्ते में से वापस आया। एकमात्र इस केस के चक्कर में लाखों करोड़ रुपए का, मतलब लाखों रुपए का कर्जा भी कर लिया। आज परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हमें जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक हम उठ के जाने वाले नहीं है। आज परिवार की स्थिति बहुत खराब है, गरीब परिवार से, वहाँ बांदी कुछ डेली चल के आता है, डेली यहाँ से जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हैं, जब तक सरकारें मांगे नहीं मांगे जब तक उठेंगे नहीं हम यहाँ से। देखा जाए जिस तरह से इनके भाई हैं, आप क्या कहना चाहोगे? आपके भाई से इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल भाई नहीं बोल पा रहे, भाई देखना चाहे। और इनके बच्चों की है ना ग्रेजुएशन तक शिक्षा निःशुल्क दी जाए। 3 मांगे हैं इनकी, तो 3 मांगे कौन सी बताओ? एक तो 50 लाख का पैकेज दिया जाए डीडी बना करके, और इसकी वाइफ 1 करोड़, और इसकी वाइफ है जो BA पास है, तो रेगुलराइज का तो DBC ऑर्डर पास हो गया, तो LDC के रूप में इसको नियुक्ति दी जाए इसकी वाइफ को। इसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो आपकी बात हुई क्या एजी साहब या इनसे? वही आश्वासन दे रहे हैं अभी, लेकिन आश्वासन से क्या होता है? तो इनको लिखित मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, और आज मिलना चाहिए। लिखित में देखो, यहाँ हर कर्मचारी दबाव में कि इनको 5000 रुपये पे काम करवा रहे हैं, और बर्डन इतना ज़्यादा है कि ये मनीष इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है। ये लड़का अपीलों में था, जहाँ निबे की अपीलें चलती थी, और उस पर मानसिक दबाव भी रहता है काम पे, और काम करने जुझारू व्यक्ति था, इतना कमज़ोर तो नहीं था। कारण क्या रहे? SLP सुप्रीम कोर्ट में SLP है इनकी नौकरी को लेके, तो उसको हमारा यही है, अभी PLS साहब से भी निवेदन है, क्योंकि PLS सबसे बड़े मतलब सरकार के आदमी है इस मामले में, तो वो SLP को वापस विड्रॉ करें। इन सबको इनको तो मानसिक दबाव से उभारें, बाकी इस परिवार के लिए जितना ज़्यादा कर सके। एक तो ग्रेजुएट वो इसकी पत्नी है, तो उसको नौकरी दी जाए, और दूसरा इसको जितना कंपनसेट कर सकते हैं उतना हम भी अधिवक्ता मिलके इनके परिवार को जो भी दे सकते हैं उतना सहयोग करेंगे। GA ऑफिस से करेंगे,
और हम पूर्व जितने राजकीय अधिवक्ता रहे वो भी हमारी तरफ से भी करेंगे। इसलिए हमारा पीएलएस साहब से एक ही निवेदन है, ये प्रथम दृष्टया तो एसएलपी वापस लें और जितना प्रतिकर राशि सरकार की तरफ से जो स्कीम है उस कि आप सब वकीलों की बात हुई है, उनका पॉजिटिव है, वो वार्ता करके अभी 1 मिनट में सुझाव दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसमें और बाकी हमारा जो एजी ऑफिस है वो सक्षम है इस मामले में, क्योंकि सरकार चलती है एजी ऑफिस से। तो जहाँ तक है एजी साहब अगर आ जाते हैं खुद और वो कर लेते हैं, उनकी बात हो गई तो वो करके वो ये तो उनके हाथ का ही काम है, हो जाएगा और हम इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं, हो जाएगा अभी 5-7 मिनट में सारा काम। तो लिखित में मांग रहे हैं। लिखित तो वो तो हमारी ये है कि भाई जितना इनको समझे नहीं लिखित में दे देंगे, वो तो करना उन्हीं को है और आज तक करते ही यही आए। एजी है, वकील ही तो है, वकीलों ने तो इनका हमेशा किया और हमेशा वही करेंगे, आज भी हम ही इनके साथ और आगे भी हम ही रहेंगे।